Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and this is the next video regarding the state architecture colleges counseling. And actually, unfortunately, I am out of the station, so it has to be like next 7 or 8 days. I have to work for my office. After that time, I will be free. So, लेकिन अभी के लिए हम जितना भी कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हैं महाराष्ट्र के लिए, तो अभी तक उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो उन्होंने यही बताया कि सर अभी टाइम लगेगा, मतलब उन्होंने कुछ कॉल किया होगा, फोन में बात की होगी, सो इट माइट टेक सम 7 days और 10 days, इट डिपेंड्स। तो आपको यही है सॉरी, और आपको यही है कि आप प्लीज़ वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहिए उनकी वेबसाइट पर। जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी सो दे विल रिलीज अ नोटिफिकेशन, और आपको एक नोटिस देंगे भी। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट एकदम से हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो दे विल गिव यू द टाइम और बताएंगे। अभी के लिए जो आज की वीडियो का पॉइंट है, इट इज़ फॉर दी हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा के लिए है, एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय दी अनुष्का। सो थैंक्स फॉर अनुष्का। और अगर आपको किसी और स्टेट के अंदर जानकारी है, डिटेल आप जानकारी दे सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मुझे आप मेल आईडी पर भेज दीजिए info.arpagenesis@gmail.com पर, या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर यू कैन गेट दिस लेक्चर पीडीएफ। बाकी आज की जो जो डिस्कशन है वो हरियाणा के लिए है। सो आपको क्या करना है, दिस द वेबसाइट, आपको उस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके उसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं स्पेसिफिकली कर्नाटका की और गुजरात की, इवन गुजरात की टू वेरी प्रिसाइज, तो आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है, बट इतना मुश्किल नहीं है इन हरियाणा। इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू। सो आपको कौन सा वेबसाइट पर जाना है, दिस इज ऑनलाइन टेस्ट HRY.gov.in है, और इसी के लिए मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ हमें किस तरह से करना है। सो यू विल कम टू दिस वेबसाइट हियर एज यू कैन सी। तो यहाँ पर है, वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन टेस्ट HRY.gov.in, और आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, सो आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा BR के लिए। सो देवर सेइंग कि BR का एडमिशन 5 ईयर ड्यूरेशन प्रो कॉलेज कैन अप्लाई टू ऑनलाइन एडमिशन टू BR आर्किटेक्चर कॉलेज। सो यहाँ पर आपको जाकर अप्लाई करने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा पढ़ लेना इसको सही से बैठ के, कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली डिप्लोमा फार्मा बी टेक, और सॉरी बी फार्मा बी आर के लिए एक बार थोड़ा पढ़ने के लिए बताया गया है। और जो बी आर के लिए है, टू वेरीफाइड HSTES वेबसाइट पर, इन केस ऑफ BR कोर्स द कैंडिडेट while filling application from must fill the details strictly as per the detail mentioned in नाटा जेई मेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड। मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी है स्कोर कार्ड के अंदर, नाटा में या IIT जेई के अंदर, और यहाँ पर ये चीज़ है कि दोनों के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, आइदर फ्रॉम नाटा और एज वेल एज फ्रॉम दी IIT जेई, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जो आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी है, लाइक आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड, डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, इट हैज़ टू बी द सेम, जिससे कि उनको चेक करने में आसानी रहे। देर इज नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन टू कॉल कैटेगरी शैल बी इन्वाइटेड ऑनलाइन फॉर दी सेशन 2020-21। तो आपको सारा सारा काम ऑनलाइन ही करना है। तो आपको ये सब चीज़ याद रखनी है। कलर लेटेस्ट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, जो उसका साइज 30 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 30 KB से भी बड़ा नहीं होंगे। सो 20 KB सिग्नेचर फॉर 20 KB, एंड फॉर द पिक्चर it has to be maximum of 30 KB. Okay, it is the latest. So countries like 30 KB is compulsory in proper photo और signature, तो ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी है। और ये पूरा आई विल शो यू कि कैसे किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमें कौन सा क्लिक करना होगा। सबमिशन फॉर डुप्लीकेट एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, तो आपको एक ही एप्लीकेशन देनी है। और आपके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट द कोर्स यू वांट टू रजिस्टर। आप BR के लिए करना चाहते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर फॉर द BR हियर ऑन द आर्कजेनेसिस। सो आप पहले BR पर जाके क्लिक करेंगे, फिर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करेंगे, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर यहाँ की जो डिटेल आपने भरी है तो कंफर्म करेंगे कि यस यू एक्चुअली आर सेइंग कि हाँ जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है विद योर नॉलेज वो बिल्कुल सही है। फिर आप थोड़ा मार्क्स, ग्रेड और वॉट एवर एप्लीकेबल फॉर क्वालिफिकेशन आप उसको बताएंगे कि मेरे नाटक का स्कोर, IIT जेई का स्कोर ये रहा है। फिर आप जो फी है उसको डिपॉजिट करेंगे, मे बी डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या नेट बैंकिंग के थ्रू। फिर आपको जब होने के बाद after submission of the online application form and deposit of application fee, the candidate shall upload the following document in PDF format. तो यहाँ पर याद रख लेना कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, आज लास्ट डेट है फॉर गुजरात, तो अगर आपने अभी नहीं करा है तो प्लीज़ कंप्लीट दी गुजरात काउंसलिंग। और वहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि दे कुड नॉट एबल टू अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स,
तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए था और 200 केबी की साइज़ होना चाहिए उसका। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो उन्होंने बोला है उसके हिसाब से ही आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में, उसी साइज़ में। तो आपको मार्कशीट देनी है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताना है और आपका स्कोर कार्ड जो है उसके बारे में। सो इंटरशिप मेरिट रैंकिंग इज़ लाइक, और बाकी आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि फॉर दी बी आर आपको जाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। अगर आपको इसका डिटेल वर्जन चाहिए, प्रोस्पेक्ट चाहिए 2020 के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सो यू विल बी एबल टू रिच हेयर। आई सपोज एच एस टी एस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो नो, इट इज़ नॉट दी एच एस टी एस, यस दिस इज़ द वेबसाइट। तो आप यहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर ये फॉर्म मिल जाएगा पूरा बी आर का। उन्होंने सब कुछ बता रखा है पूरे कॉलेज के बारे में। तो डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन एंड हरियाणा एडमिशन फॉर ब्राउचर फॉर बी टेक बी ई बी आर प्रोग्राम, ये कहाँ पर मिलेगा? अगर मैं उसको आपको बिल्कुल बताऊँ तो आप यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट है hsts.org.in/prospect.html, और जाने के बाद आपको क्लिक करना है बीई बी टेक और बी आर कोर्स के लिए। तो आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जाने के बाद आप उसको थोड़ा पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे चलते हैं, कंटेंट के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में बात की गई है, इसको अब जरूरी है देखना। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सेशन 2021, ये पढ़ना जरूरी है, एवरेशन जरूरत नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना एक बार। एलिजिबिलिटी ऑफ बेसिक एंड बेसिक ऑफ एडमिशन, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए। फिर इन्फॉर्मेशन और मेन चीज़ है 5, कितनी सीट्स डिवाइड की गई हैं, क्या क्या हिसाब किताब रहेगा कि बाहर के स्टेट के लोग हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। दे हैव डिस्कस एवरीथिंग हेयर। एंड द चैप्टर नंबर 6 इट इज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस, कि कौन से कॉलेज की फीस कितनी है, कम है, ज़्यादा है। सो प्लीज़ आप एक बार जाकर चेक कर लेना और देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बताया गया है, और चैप्टर नंबर इनको जो 6 है, इट इज़ ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सेशन 2021। और चैप्टर नंबर 7 के, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप होने वाला है आपको, और कैसे काम करना है। ठीक है, 25 सीट एंड ऑल दिस थिंग। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, मैं ब्राउज़र को डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, सो दैट कि यहाँ पर है आपको जो यहाँ पर मिल जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट, लेटेस्ट अपडेट, पब्लिक नोटिस। तो आपको इस वेबसाइट पर ध्यान रखना है कि जो भी नोटिस हरियाणा गवर्नमेंट देना चाहती है उसी वेबसाइट के थ्रू देगी। बाकी आता है ऑनलाइन टेस्ट HR.y, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑल कोर्सेज, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर जाकर आपको फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग, तो काउंसलिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, इस वेबसाइट पर जाकर करनी होगी। राइट, सो आप थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद ये बता रखा है कि इन्फॉर्मेशन है, एक बार पढ़ लेना पॉज करके, और आपको ये PDF पढ़ लेना। आपकी जो फीस रहेगी ये 200 रुपीज़ रहेगी फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरीज। और यहाँ पर है ये सब बता रखा है, साइज़ कितना होना चाहिए, यहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। उसके फिर नीचे जाते हैं, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। एंड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बी आर कोर्स शैल अपलोड हिज रैंक और PDF फॉर्मेट में। तो देखो साफ साफ लिखा गया है कि आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए और मैक्सिमम 200 KB की होनी चाहिए। तो उसी का ध्यान रखना कि साइज़ बड़ा छोटा ना हो, और आप पावर पॉइंट या वर्ड फाइल में जाकर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ईजी है। नहीं तो ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं जो ये काम करती हैं फ्री में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आप कौन सी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 200 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी और दी गर्ल्स, और 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको मेरिट कितनी चाहिए कि कैंडिडेट्स के हैं, आपको वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगी, STS वाले पर, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर जाएंगे आप, और कैंडिडेट्स एंड ऑल दिस 3 वेबसाइट्स हैं, तीनों को ध्यान रखना। करने के लिए कहाँ कहाँ पर जाना है, इट इज़ आई थिंक वेरी मच के लिए। सो आपको काउंसलिंग करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड फिल चॉइस फॉर देयर ओन होम और बाई गोइंग टू पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूशन एंड शुड नॉट गो टू एनी साइबर कैफे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ साइबर कैफे मत जाओ, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है। क्यों? क्योंकि एनी आउटसाइड अनऑथराइज पर्सन फॉर द सेम एज दे मिल मिसलीड और मिसगाइड यू, आपको मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड भी कर सकते हैं। बाकी आपकी जो फीस होगी ये सब बताया रखा है कि 10,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। एक बार आपको सीट मिल जाती है, इफ यू वांट टू रिजर्व दिस सीट एज टोकन मनी, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड मिलेगा, उसके बाद आपको कॉलेज की फीस जमा करनी होगी। सो यहाँ पर हम चलते हैं, बाकी आप उसको देख ही लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 आता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, एप्लीकेशंस हैं। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगेन आपको सेम चीज़ पढ़नी है फिर से। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको बीटेक की हमें ज़रूरत नहीं है, BR के लिए जाना है फॉर द बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कहीं यहाँ पर होना चाहिए, बीटेक कश्मीरी माइग्रेंट्स
ट्यूशन फी बीटेक, देयर इज अ बीआर, ये ओके, बेसिस ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर लिख रखा है कि आपको बीआर में एडमिशन लेना है तो आप कैसे लेंगे, यहाँ पर आप चेक कर लेना। तो यहाँ 10+2 की स्कीम होना चाहिए कि आपको अपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने हाई स्कूलिंग का इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो। ब्रेकिंग किस तरह से होगी, यहाँ पर वेबसाइट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद जाते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर बता रखा है कितनी परसेंट सीट कैसे रिजर्व रहेंगी। ट्यूशन फीस वेवर या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आप उसको पढ़ लें अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, इजी है। फिर अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, कि बाहर के लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो साफ सी वाली बात है, साफ साफ लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ दी हरियाणा कैटेगरी। अगर कोई भी बंदा डोमिसाइल नहीं है हरियाणा का तो उसको 15% सीट रिजर्व्ड है, मतलब 15% सीट्स आर ओपन फॉर एवरीवन, ऑल इंडिया परस्पेक्टिव। बाकी 85 हरियाणा वालों के लिए हैं। सो ऑल इंडिया कैटेगरी फॉर बीआर जो 15% है, और बाकी जो स्टेट कोटा है 85 है। सो 85% सीट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द हरियाणा हैज टू फिल्ड बाय देयर ओन स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो जाती है। बाकी जो इट्स अ वर्टिकल कंट्रीब्यूशन, और आप हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो एससी कितनी सीट होंगी, कितनी होंगी, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड की कितनी है, बैकवर्ड क्लासेस कितनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, तो फिर ओके ये सब तो हमें इतना ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से देखेंगे आप। फिर एक्सआरई मैन के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस कितनी है, तो यहाँ बता रखा है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इन द परजुएंस ऑफ द जजमेंट डेटेड ऑन 14 अगस्त 2003। तो 2003 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। उस केस का नाम था इस्लामिक अकेडमी एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। तो उन्होंने साफ साफ बोला था स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्टेट एडमिशन एंड फी कमेटी बनाई गई है। उसका काम क्या है, टू फिक्स फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट अनएड माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ द टेक्निकल कोर्सेज। तो ये देखा गया था कि कॉलेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करते हैं फीस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, दिस सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन is to be that fee structure should be such that it is viable for the college for function। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट की जो फी होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऐसी होनी चाहिए कि कॉलेज भी रन कर सके, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी नो प्रॉफिटिंग। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने का नहीं है, एजुकेशन इज अ सोशल कॉज। तो आपका पैसे कमाना मोटिव ना होकर आपको एक सोशल कॉज है, तो मतलब एक तरह से फीस भी इतनी महंगी ना हो और इतनी सस्ती भी ना हो, सस्ती इन द सेंस ही कॉलेज रन कर सके। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई गई है स्टेट एडमिशन एंड फी कमेटी। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज की वेबसाइट है, दिस इज वेबसाइट। और यहाँ पर जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कितनी फ़ीस है, किस इंस्टीट्यूशन की कितनी फ़ीस है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। बाकी हॉस्टल के बारे में बताया गया है कि हॉस्टल के लिए 45,000 है, 45,000। तो देख लेना वो सब चीज़ें क्या हैं। फिर जो प्रोसीजर है तो साफ साफ लिखा गया है कि प्रोसीजर के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसको मैं दिखाऊंगा कि कितनी परसेंट सीट, 15% सीट हरियाणा के लिए ओपन है और बाकी 85% जो हैं सबके लिए हैं। 2 काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग। जो सीट बच जाएंगी तो उनको दोबारा काउंसलिंग होगी और आपको फीस जमा करनी होगी एक बार सीट मिलने के बाद। सो आपको वेबसाइट क्या क्या तरीके हैं, स्टेप्स फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन काउंसलिंग। इस वेबसाइट पर जाना है, अपनी आईडी वेरीफाई करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिशन करना है, चॉइसेस करनी है और सीट अलॉटमेंट कर देनी है। और बात साफ साफ फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ अवॉइड साइबर कैफे और ऑल दिस थिंग। फिर वेबसाइट जाना होगा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग पर स्टार्ट करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा, फॉर्म भरेंगे, आप अपनी रैंक वगैरह देंगे और यहाँ सारा का सारा चीज़ें आ जाएंगी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एंटर करेक्टली। सॉरी मुझे थोड़ा फीवर टाइप का है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जेंडर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी क्या है, आपकी सब कैटेगरी किस में आती है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है, एजुकेशन है, मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको तैयार रखनी है। ये सब चीज़ें, ईमेल एड्रेस एंड ऑल दिस थिंग, आपकी बैंक अकाउंट का जो डिटेल एंड ऑल दिस थिंग आप सबमिट करेंगे। और कुछ ही प्रॉब्लम रहती है, दिस इज़ द नंबर 1800137375, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, आई थिंक सब कुछ सेम प्रोसीजर है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो दिस इज़ द सेम थिंग। अब ना कम टू दी अवर प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो वेबसाइट थी इनकी, ऑनलाइन टेस्ट HRY.government.in। तो वहाँ पर लास्ट में जाएंगे, इसकी सेम प्रोसेस बताया गया है। आई विल अप्लाई हेयर, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आई विल एग्री और यहाँ पर मुझे कोर्स सेलेक्ट करना होगा। सो इट इज़ लाइक उसी लिंक पर क्लिक करेंगे आप। कौन सा लिंक था, जो बिल्कुल इसकी होम वेबसाइट पर आया हुआ था, इवन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप होम पर क्लिक करेंगे,
तो सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आया हुआ है, सो इट इज़ लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर वो सेम चीज़ खुलेगा एंड दिस टाइम यू हैव टू अप्लाई एंड एग्री। एग्री करने के बाद फिर आपको BR कोर्स क्लिक करना है, और एग्जाम आपने नाटा से दिया है या फिर IIT JEE का दिया है, सो यू हैव टू मेंशन इट आइदर जिसके थ्रू भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन नाटा। तो नाटा करने के बाद आपको रोल नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक ही मैं कर सकता हूँ, आपको 5 स्टेप्स है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बाकी आपको जो लिंक दिया हो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और मुझे जानकारी नहीं है कर्नाटका के बारे में कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए सारे कॉलेज के बारे में जानकारी रखना। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप गूगल पर जाइए, आप चेक कीजिए कि किसी भी कॉलेज के बारे में लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी गई है, और आपको खुद रिसर्च करनी है, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ। आपको खुद डिसीजन लेना है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू एक्चुअली वर्कआउट फॉर दिस थिंग। तो आप गूगल पर जाइए, बेस्ट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इन हरियाणा आप टाइप करेंगे, कॉलेज का नाम आ जाएगा। और डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल वेबसाइट। वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उन लोगों ने रैंक किया हुआ है। तो आप प्लीज़ कुछ वेबसाइट देखिए, अपने हिसाब से कॉलेज के रैंक बनाइए कि मुझे एक्स कॉलेज अच्छा लगता है। आप उस कॉलेज के रैंक देखिए दूसरी वेबसाइट पर जाने के बाद, फिर दूसरी वेबसाइट पर फिर फेसबुक आईडी देखिए उनकी कि लोगों ने रिव्यू क्या करा है, उनकी लाइफ क्या लगता है। सो यू विल गेट टू नो कि कॉलेज सच में अच्छा है या बेकार है। बाकी मैंने कुछ जैसे बताया हुआ है कि collegedunia.com पर है, मैंने सर्च किया। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ टॉप BR कॉलेज इन हरियाणा बेस्ड ऑन 2020 रैंकिंग। सो आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। जो कॉलेज दुनिया वेबसाइट है ये को प्राइवेट है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, बट इट कैन बी पॉसिबल कि सुशांत कॉलेज ने कुछ पैसे दिए हों तो रैंक वन दिखाने के लिए। सो इट कैन बी मिसलीडिंग। तो आपका काम ये है कि कुछ गलत ना हो, तो यू हैव टू चेक दिस थिंग। सुशांत कॉलेज है, फिर मानव रचना इंटरनेशनल है, और ओके, उसके बाद सुशांत यूनिवर्सिटी फिर से आ जाती है गुड़गांव के अंदर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप चेक कीजिए। रैंक यहाँ फीस ही बताई गई है कि कितनी इनकी फ़ीस है और कितना हिसाब किताब है इनका। आप चेक कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से कितने पैसे खर्च करने हैं, आप खर्च कर सकते हैं। फिर दूसरी वेबसाइट भी है, इट इज़ nvshq.org। मैंने यहाँ पर भी सर्च किया है, तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉलेज की लिस्ट मिली है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। सपोज़ मैं दीनबंधु छोटूराम कॉलेज को देखता हूँ, तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर दे रखा है 4 लाख रुपये समथिंग, कितने 80 हैं। तो सेकंड चीज़ आती है मानव रचना इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कई सारे कॉलेज के बारे में, PMD यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, ये सब चेक कर सकते हैं। कितना कब बना हुआ था, 1995। सो जितने कॉलेज पुराने होते हैं तो इट इज़ लाइक कि सीनियर ज़्यादा होंगे, तो आपको ज़्यादा गाइडेंस रहेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। क्योंकि जो एलुमनाइज होते हैं दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी कॉलेज। तो जितना पुराना कॉलेज होगा, एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पुराना कॉलेज होगा तो अच्छा ही कॉलेज होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा होता है। सो 2002 फिर एक देखते हैं 1991, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। सो लिंगाया यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। फिर हम बात करते हैं हिंदू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सोनीपत, 1914 का बना हुआ है। सो आप देख सकते हैं ट्रस्ट के ऊपर है, तो 40 सीट हैं, आप पता ही नहीं फीस स्ट्रक्चर कितना है, तो आप देख सकते हैं। बाकी एक वेबसाइट और भी देखी मैंने, collegesearch.in, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि वेबसाइट आपको सर्च करनी पड़ेगी कौन कौन से कॉलेजेस हैं। मुझे सारे कॉलेज के बारे में, ये अगर मेरी बात नहीं, किसी भी एक बंदे को जानकारी नहीं हो सकती है, राइट। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस, और आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ चीज़ों के लिए, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर और वे जानते हैं कि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन काफ़ी लोग क्वेरीज आ रही हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं उनके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। सो आई थिंक थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और देखते हैं कि अगला कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है 5 6 to 7 डेज़ के बाद, तो आई विल मेक अनदर वीडियो। और आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी कॉलेज, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको जानकारी है, सो प्लीज़ आप मुझे बताइए उसका अगर कोई भी प्रोसेस है क्या है, सो दैट कि बाकी लोगों को फ़ायदा हो सके, दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल कैन ईजिली गेट बेनिफिट। एंड सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगेन मिलते हैं दूसरी वीडियो में।